Anybody who says he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनको जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। डॉक्टर जाकिर नाइक को गालियां देने वाला, बकरी जैसे मुंह वाला कहने वाला और कभी ये कहने वाला कि छोटे भाई की पतलून पहनकर आ जाता है, जाकिर नाइक तो एक रट्टू तोता है, वर्स नंबर, आयत नंबर, हवाला देता है और ना जाने डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ और मुसलमानों के खिलाफ बकवास करने वाला भारतीय मुसन्निफ तारिक फतेह कनाडा में इंतकाल कर गया है। ये शख्स कौन था, डॉक्टर जाकिर नाइक से इतनी नफरत क्यों करता था और इसकी मौत कैसे हुई और इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक है और ये भारत और नरेंद्र मोदी की इतनी तारीफें क्यों करता है। तारिक फतेह नामी इस शख्स की मौत होने के बाद टीम हम कदम कुछ दिलचस्प हकायक आपके सामने ला रही है। सबसे पहले देख लीजिए कि ये शख्स डॉक्टर जाकिर नाइक के बारे में क्या बकवास करता था। सिर्फ यही नहीं दोस्तों, ये भी देखिएगा कि ये शख्स कुरान पाक जैसी मुकद्दस किताब के बारे में क्या कहता है और कहता है कि ये किताब बेतरतीब है। 99% मुसलमान इज नॉट रेड द कुरान, इनफैक्ट 100। मेरा तो एक भी दोस्त नहीं जिसने कुरान पढ़ा। व्हाई? बिकॉज इट कांट बी रेड। यू नो व्हाई? इट्स नॉट इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। एनीबॉडी हु सेज he's read the Quran is a liar, because to read it you first have to know कि इसकी अरेंजमेंट क्या है। जाकिर नाइक कहता ना चैप्टर 235 लाइन 92, झूठ बोलता है साला, चेक करना, वो तो नंबर फेंक रहा है, खटखट खटखट खटखट। अब क्या यार, ये इतना इसको कैसे याद है? ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहन। दोस्तों यहाँ आपने देखा कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक की जानिब से कुरान पाक की आयत का हवाला देना, आयत नंबर और सिपारा और दीगर तमाम हवालाजात बताने पर मजाक उड़ा रहा है कि डॉक्टर जाकिर नाइक साला झूठ बोलता है कि उसे याद है, वो नंबर्स बेचता है। तारिक फतेह ने ये कहा और फिर डॉक्टर जाकिर नाइक के लिबास पर भी तनकीद की, जो कि बिला जवाज है। आप हैरान होंगे कि ये शख्स असल में खुद को मुसलमान भी कहता है और पाकिस्तान में पैदा हुआ था। ये साले छोटे भाई का पजामा और बड़े भाई का कुर्ता पहनने वाले, इनकी शक्लें देखो। मैं तो ऐसे बकरी को नहीं बकरा ईद पे खरीदूं। दे आर अ कर्स ऑन इंडिया। इस सऊदी अरेबिया से पैसे खाने वाले, तो जूता कपड़ा, शक्ल खराब है आपकी, आप कहां से आ गए इस्लाम फैलाने। हमारे यहाँ तो एक से एक सुंदर आदमी होता था, जो निजामुद्दीन औलिया पे जाइए, कहां जाइए, अमीर खुसरो, ये सब, ये कोई बदसूरत आदमी के पास कोई आता है? ये तो बदनसीबी इंडिया के मुसलमानों की, इतने घटिया आदमी के पास 20-20 हजार आदमी आते हैं। दोस्तों यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि ये शख्स कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक सऊदी अरब से इस्लाम के नाम पर पैसे खाता है। यही नहीं बल्कि ये भी कहता है कि इतना बदसूरत है डॉक्टर जाकिर नाइक, और उस बदसूरती के बावजूद भी लोग उसके इज्तिमा में पता नहीं कैसे आ जाते हैं। और तो और दोस्तों, आप ये जानकर हैरान होंगे कि जब ये शख्स मरा तो इसकी खबर को भारतीय मीडिया ने ये नहीं कहा कि भारतीय मुसन्निफ तारिक फतेह का इंतकाल हो गया, बल्कि भारतीय मीडिया ये कहता नजर आया कि पाकिस्तानी मुसन्निफ तारिक फतेह का इंतकाल हो गया। तो तारिक फतेह का पाकिस्तान से और इस्लाम से ताल्लुक क्या था, जबकि ये पाकिस्तान और इस्लाम के बारे में हर वक्त मुगल्लिज़ात बकता रहता था। ये भी आपके सामने रखा जाएगा, मगर उससे पहले ये खबर देख लीजिए। यहाँ आपको ये बताना भी बहुत जरूरी है कि तारिक फतेह का इंतकाल कनाडा में हुआ है। आधी जिंदगी पाकिस्तान में गुजारी, आधी सऊदी अरब, आधी भारत और इंतकाल कनाडा में हुआ। और तारिक फतेह की बेटी ने ट्विटर पैगाम के जरिए बताया कि उनके वालिद इंतकाल कर गए हैं। पाकिस्तानी लेखक तारिक फतेह को लेकर है। तारिक फतेह का 73 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके निधन के बाद ये खबर वायरल हो रही है कि तारिक फतेह भारत के बारे में क्या कुछ सोचते थे और क्या कुछ उनके बयान होते थे भारत को लेकर। भाई आपको बताते हैं कि आखिर तारिक फतेह के विचार भारत को लेकर कैसे थे। इसके अलावा इस्लाम से जुड़े मुद्दों पर भी वो मुखरता के साथ अपनी राय रखने के लिए अक्सर जाने जाते थे। तारिक फतेह की बेटी नताशा ने ट्विटर के जरिए इस बात की पुष्टि की है कि उनके पिता का निधन हो गया है। दोस्तों जैसे कि हमने आपको बताया कि तारिक फतेह पैदा पाकिस्तान में हुआ, कुछ अरसा काम सऊदी अरब में किया, कुछ अरसा भारत में रहा और कुछ अरसा कनाडा में रहा और वहीं पर मर गया। लेकिन खुद को वो पाकिस्तानी भी कहता था और तो और वो ये भी कहता था कि पाकिस्तान को दरअसल भारत का हिस्सा होना चाहिए।
वो ये भी कहता था कि 14 अगस्त 1947 को जो पाकिस्तान आज़ाद हुआ, भारत और पाकिस्तान दो अलग मुल्क बन गए, ये भी बहुत गलत हुआ। पाकिस्तान तो वजूद ही नहीं था, ये तो होना ही हिंदुस्तान में चाहिए था। बता दें कि तारिक फतेह खुद को हिंदुस्तानी ही कहते थे और पाकिस्तान को भी भारतीय संस्कृति का हिस्सा मानते थे। दोस्तों, यहाँ पर आप ये देखेंगे कि तारिक फतेह ये भी दावा करता था कि कुरान पाक की जो लिखाई है, उस वक्त तो कुरान पाक लिखना मुमकिन ही नहीं था, तो मुसलमानों ने और इस्लाम के अलंबरदारों ने कैसे कुरान पाक लिख लिया। ये भी कहता था कि कुरान पाक में जो लफ्ज़ इस्तेमाल हुए हैं, बिलखुसूस जो नंबर्स यानी कि गिनती के आदाद हैं, वो सारे तो हिंदुओं से लिए गए हैं और हिंदुओं की किताबों से लिए गए हैं। आगे जिसकी मर्जी आई जिसने बना दिया। जब लेटरिंग नहीं थी सर, जब स्क्रिप्ट मौजूद नहीं था, कागज नहीं था, स्याही नहीं थी, नंबरिंग सिस्टम नहीं था, सारे कुरान के हर पेज पे हिंदू नंबरिंग है। दोस्तों, आपने देखा कि एक जानिब इस शख्स का नाम भी मुस्लिम है और वो ये भी कहता है कि वो मुसलमान है और नाम भी तारिक फतेह है। दूसरी जानिब वो ये भी कहता है कि एक अल्लाह इस दुनिया के कितने मसाइल हल करेगा। ज़रा देखिए कि ये शख्स क्या बकवास करता था। उसके बाद आपको बताएंगे कि इसका पाकिस्तान से क्या ताल्लुक था और पाकिस्तान ने इसे जलील करके पाकिस्तान से क्यों निकाला था। कर रहे हैं, चाहे फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, बारिश हो, अर्थक्वेक हो, एक अल्लाह क्या कुछ संभालेगा। वो जिस दिन उसे कह दिया कि मेरे से नहीं होता कुछ भी, उस दिन खत्म। कितनी दुआएं सुनेगा भाई वो। हर चीज में तो इन्वॉल्व कर लेते हैं ये लोग। सड़क बंद हो जाए तो अल्लाह मियां आके ठीक करे, तो क्रिकेट में अल्लाह मियां आ जाते हैं, कोई नमाजें पढ़ने लग जाता है, कोई सिद्धे में गिर जाता है। आज एक तस्वीर आई है वो पूरे। दोस्तों, अब ये खबर सामने आ गई है कि तारिक फतेह कनाडा में 73 साल की उम्र में इंतकाल कर गया है। आपको ये बता दें कि ये शख्स पाकिस्तान के शहर कराची में जाकर इसने तालीम हासिल की। वहाँ पर केमिस्ट्री और बायोकेमिस्ट्री जैसे मज़ामीन पढ़ने के बाद इसकी नौकरी उस वक्त के एक मशहूर अखबार दी सन में हो गई और वहाँ पर ये सहाफ़ती काम करने लगा। जब इसने देखा कि इसकी नौकरी फल फूल रही है तो ये इस्लामाबाद में पाकिस्तान टेलीविज़न चला गया और फिर वो वक्त था जब इसने पाकिस्तान के ख़िलाफ़ बातें करना शुरू की। तो पाकिस्तान की फ़ौज ने तारिक फतेह पर वहाँ पर ज़िंदगी तंग कर दी और ये मुल्क छोड़कर भाग निकला। पाकिस्तान से निकलने के बाद तारिक फतेह ने सऊदी अरब में जाकर पनाह ली, जो कि बहुत हैरान कुन बात है कि इस तरह के शख्स को सऊदी अरब ने अपने पास कैसे रहने दिया। मगर ये शख्स 10 साल तक सऊदी अरब में रहता रहा और वहाँ पर टीवी पर इश्तिहार बनाने की कंपनी में काम करता रहा। और फिर उसके बाद इसके अंदर ना जाने भारत की कौन सी मोहब्बत जागी, या फिर भारतीय सियासत और हुकूमत की जानिब से पैसों के लालच या फिर शोहरत की खातिर ये भारत चला गया और भारत जाकर मुसलसल पाकिस्तान और इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश करता रहा, जिनमें से कुछ बयानात आपके सामने टीम हम कदम ने अभी रखे हैं। भारत में रहते हुए ही तारिक फतेह ने कनाडा की नेशनैलिटी भी हासिल कर ली और अब ये कभी भारत कभी कनाडा में रहने लगा। कुछ अरसे के लिए जब ये कनाडा मुंतकिल हुआ तो वहाँ पर ही अपनी बीवी के साथ ड्राई क्लीनिंग के काम की एक फैक्ट्री भी चलाता रहा। अपनी उम्र के आखिरी हिस्सों में तारिक फतेह भारतीय टेलीविज़न पर पाकिस्तान और इस्लाम के ख़िलाफ़ बयानात देने के बायस मशहूर हुआ और फिर जाकर कनाडा में रहने लगा और आज ये खबर सामने आई है कि ये कनाडा में इंतकाल कर गया है। दोस्तों, आपने देखा कि ये डॉक्टर जाकिर नाइक के ख़िलाफ़ कैसी बकवास करता रहा, मगर डॉक्टर जाकिर नाइक ने आज तक इस शख्स के ख़िलाफ़ कोई बुरे अल्फाज इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि हमेशा डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने यारों दोस्तों की महफिल में इस शख्स के लिए भी हिदायत की दुआ ही की है। एक सवाल ये भी पैदा होता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक से इतनी नफरत क्यों करता था। वैसे तो नफरत की कोई वजह इसके पास नहीं थी, जिसकी वजह से बज़ाहिर ये कहता है कि डॉक्टर जाकिर नाइक बहुत बदसूरत हैं, इसीलिए मुझे पसंद नहीं है। जबकि किसी भी इंसान को पसंद नापसंद करना उसकी शख्सियत की वजह से हो सकता है, उसकी शक्ल या चेहरे की वजह से हरगिज़ नहीं हो सकता। यही नहीं बल्कि तारिक फतेह दरअसल भारतीय हुकूमत और नरेंद्र मोदी के पेरोल पर था। जराए बताते हैं कि नरेंद्र मोदी ने इस्लाम और डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने के लिए तारिक फतेह को इस्तेमाल किया। भारतीय मीडिया पर टॉक शोज में तारिक फतेह को जबरदस्ती बिठाया जाता ताकि वो इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बात कर सके, और ये काम तारिक फतेह ने जब तक वो भारत में रहा धड़ल्ले से किया। यही नहीं बल्कि कनाडा जाकर भी वो भारतीय टीवी पर नजर आता था और इस्लाम और पाकिस्तान के खिलाफ बातें करता नजर आता था। जब नरेंद्र मोदी ने देखा कि भारत में इस्लाम तेजी से फैल रहा है और इसकी वजह बज़ाहिर इस दुनिया में डॉक्टर जाकिर नाइक बन रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी ने जहां डॉक्टर जाकिर नाइक को भारत से निकलने पर मजबूर कर दिया, वहीं पर तारिक फतेह को ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक के खिलाफ प्रोपेगेंडा किया गया। कभी उन्हें तकरीबकारी की वारदातों में मुलविस करार देने की कोशिश की गई, तो कभी कहा गया कि डॉक्टर जाकिर नाइक नफरत फैलाते हैं।
नरेंद्र मोदी और भारतीय हुकूमत ने तारिक फतेह को इस्तेमाल करके डॉक्टर जाकिर नाइक को बदनाम करने की कोशिश की, मगर आज दुनिया में आप देख सकते हैं कि किसका मकाम और मर्तबा बड़ा है, किसे अल्लाह ने ज्यादा इज्जत दी है। आज भी तारिक फतेह की मौत के बावजूद आज वो शख्स मर गया है, लेकिन लोग उसके बारे में बुरा भला लिख रहे हैं और गालियां दे रहे हैं, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक की इज्जत और वकार अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बरकरार है और वो पहले से कई गुना ज्यादा बुलंद है। आप इस पर क्या कमेंट करेंगे, जरूर अपनी राय का इजहार कीजिए। हमारे चैनल हम कदम को सब्सक्राइब कर लीजिए। अल्लाह हाफिज।